Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the given passage and answer the question that follow. हमारा क्वेश्चन एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें पैसेज को रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना है. Ganesh had come back from his trip and was talking to Mahashweta about the Roma people who live in many countries of ईस्टर्न यूरोप. गणेश एक पर्सन है जो अपनी ट्रिप से लौटता है और बात करता है महाश्वेता से रोमा पीपल के बारे में जो ईस्टर्न यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में पाए जाते हैं. ही मीट योरदांका हु वर्क एज अ नर्स इन बल्गेरिया. जो गणेश है वो योरदांका से मिलता है जो बल्गेरिया में एक नर्स थी. दिस इज वट शी हैज टू से अबाउट रोमा पीपल. और उन्होंने रोमा पीपल के बारे में क्या बताया? बीइंग अ नर्स यू कांट रिफ्यूज टू लुक आफ्टर सम पीपल बट दिस रोमा पीपल आर वेरी डर्टी. एक नर्स होने के नाते मैं किसी भी पर्सन को या किसी पेशेंट को अटेंड करने से रिफ्यूज नहीं कर सकती, लेकिन ये जो रोमा पीपल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर्टी होते हैं. Even when something small happens to anyone in their family, all the family and even the neighbors just march to our hospital. रोमा पीपल्स को अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो वो सारे जो हैं उठ के हॉस्पिटल में आ जाते हैं. उनके साथ उनकी पूरी फैमिली, उनके नेबर्स भी जो हैं वो साथ में आते हैं. And once they are in the hospital, they don't know how to keep quiet. They talk loud, smoke and drop ashes all over and split on the wall. और जब वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं उनको ये भी नहीं पता कि हॉस्पिटल में कैसे शांत रहा जाता है, कैसे शांति बनाई जाती है. हॉस्पिटल में वो लोग स्मोक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, इधर उधर जो है दीवारों को गंदी करते हैं, उन पे जो है अपना थूक फेंकते हैं. दे हैव नो पेशेंस. उनके पास कोई पेशेंस नहीं होता. दे जस्ट स्टार्ट पेस्टरिंग आर डॉक्टर्स. वो जो डॉक्टर्स पे जो है प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं. गणेश वेंट ऑन टू टॉक अबाउट मंदुरजेनी, अ रोमानी हु लिव्स इन रोमानिया. गणेश अब जो है एक रोमानी पर्सन के बारे में बताना स्टार्ट करने वाला था जो रोमानिया में ही रहता था, जिसका नाम था मोर्दजेनी. When she was 18 years old, she went to the hospital to give birth to her first child. जब मोर्दजानी 18 इयर्स की थी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया एक बच्चे को जन्म देने के लिए और वो उसका पहला बच्चा था. शी हैड नो मनी टू पे टू द डॉक्टर्स और नर्स. और उसके पास कोई भी मनी नहीं था, कोई भी पैसे नहीं थे डॉक्टर या नर्स को देने के लिए. So she was in the hospital. Nobody bothered to come and take care of her. जब वो हॉस्पिटल में गई अपने डिलीवरी के लिए, उसकी देखभाल के लिए कोई भी वहां पे नहीं आया. Finally, the sweeper, who was also a Romani, helped her give birth to a boy. जब तक उनके पास कोई नहीं आया, एट द एंड एक स्वीपर था उस हॉस्पिटल में जो खुद भी एक रोमानी था. उन्होंने एक बच्चे को जन्म देने में उसकी हेल्प की. एंड देन द नर्स appeared on the scene and said, here we have another criminal. और जैसे ही वो बच्चा होता है एक नर्स आती है और ये स्टेटमेंट देती है कि अब हमारे पास एक और क्रिमिनल आ गया है. टॉकिंग अबाउट हाउ द Roma people are treated in public hospitals, she says. ये बात उस रोमानी पर्सन ने, फीमेल ने बताई गणेश को कि रोमान पीपल्स को कैसे जो है ट्रीट किया जाता है हॉस्पिटल्स में या पब्लिक प्लेसेस में.
These doctors keep us waiting outside their cabins. और जो डॉक्टर्स हैं वो हमें कैबिन्स के आउटसाइड जो है वेट करने के लिए बोल देते हैं. On the occasion one doctor asked me to take a bath if I needed to be examined. एक बार मैं चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में आई थी. डॉक्टर ने मेरे को चेकअप से पहले नहाने के लिए बोला कि पहले आप नहा के आओ, साफ हो के आओ, तब मैं आपका चेकअप करूंगा. ऑफ कोर्स आई स्मेल्ड, क्योंकि मेरे में से स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आई एट फ्रॉम द गार्बेज कंटेनर्स, क्योंकि प्रेगनेंसी के थ्रू मैं जो है गार्बेज कंटेनर जो कूड़े होते हैं उसमें से खाना खाया करती थी. बिकॉज आई वॉज सो हंग्री, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखी थी ऑल द टाइम. माई हस्बैंड हैड लेफ्ट मी, मेरे पति ने मेरे को छोड़ दिया है. आई हैड 2 चिल्ड्रंस, मेरे पास 2 बच्चे ऑलरेडी हैं. एंड आई वॉज प्रेग्नेंट विद द थर्ड, और थर्ड बच्चा जो है वो मेरे पेट में है. द सोशल वर्कर रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट फॉर फूड असिस्टेंस, जो सोशल वर्कर्स हैं उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया है फूड की हेल्प के लिए. माई नेबर हेल्प्ड मी टू डिलीवर द बेबी, मेरे पड़ोसियों ने मुझे मेरी डिलीवरी में हेल्प की. आई ऑफन फील इट इज बेटर नॉट टू विजिट दीज हॉस्पिटल, मेरे को अपने घर में डिलीवरी करना ज्यादा बेटर लगता है कंपैरेटिव टू कि मैं हॉस्पिटल आऊं, पहले नहाऊं और मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट मिले. उससे अच्छा है मैं जो है अपने घर पे ही डिलीवरी कर लूं. महाश्वेता हियर्ड हिम आउट एंड सेड, महाश्वेता ने पूरी बात गणेश की सुनी और बोला, गणेश, why do you have to travel halfway across the world to find this out? आधे वर्ल्ड में ये सब ढूंढने के लिए क्यों घूमे? दिस इज नॉट अ स्टोरी अबाउट रोमानिया, ये स्टोरी सिर्फ रोमानिया एंड बल्गेरिया और अबाउट द रोमा पीपल. ये जो स्टोरी है वो सिर्फ रोमानिया की नहीं है, बल्गेरिया की नहीं है और ना ही रोमा पीपल की है. दिस इज एज मच अ स्टोरी अबाउट आवर ओन कंट्री एंड अबाउट आवर पीपल हु आर ब्रांडेड एज क्रिमिनल बाय आवर सिस्टम. ये जो स्टोरी है ये हमारी खुद की कंट्री की भी है, यानी इंडिया की भी सेम स्टोरी है. यहाँ पे भी ऐसे लोग पाए जाते हैं तो काफी ज्यादा लोअर हैं, काफी ज्यादा गरीब हैं, उनकी ऐसी सिचुएशन इंडिया में है. राइट. क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं. व्हाट डिड गणेश नो अबाउट द रोमा पीपल फ्रॉम अ नर्स इन बल्गेरिया? आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, इन अ डेमोक्रेटिक नेशन एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल राइट्स. कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन होता है उसमें सभी पर्सन को, सभी सिटीजन्स को जो है इक्वल राइट्स होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. गणेश न्यू अबाउट रोमा पीपल फ्रॉम अ नर्स नेम्ड योरदांका हु वर्कड इन अ हॉस्पिटल ऑफ बल्गेरिया. गणेश को रोमा पीपल के बारे में एक नर्स के थ्रू पता चलता है जो बल्गेरिया के हॉस्पिटल में काम करती थी. रोमा पीपल वर वेरी डर्टी, रोमा पीपल जो है बहुत ज्यादा गंदे होते हैं. दे डिड नॉट हैव एनी मैनर्स हाउ टू स्पीक एंड कीप द सराउंडिंग्स क्लीन. उनमें कोई मैनर्स नहीं होते कि कैसे बोलना है और अपने सराउंडिंग को कैसे साफ रखना है. दे annoyed doctors, nurses and everybody in the hospital by their unruly behavior. और ये लोग जो हैं अनॉइड करते हैं डॉक्टर्स को, नर्स को और सभी को, जितने भी हॉस्पिटल में जो है लोग पाए जाते हैं बहुत ही भद्दा बिहेव करते हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. इन्फर द डिस्ग्रेस रोमा पीपल फेस इन बल्गेरिया. रोमा पीपल कैसा डिस्ग्रेस जो है फेस कर रहे थे बल्गेरिया में, हमसे ये पूछा है. सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, रोमा पीपल फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्रीटेड बैडली इन बल्गेरिया. रोमा पीपल जो हैं वो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे और उन्हें बल्गेरिया में काफी ज्यादा बैडली ट्रीट किया जा रहा था. गणेश टॉक टू Modruzeni, a Romani, who told him the miserable experience of her when she gave birth to her first child.
गणेश ने जो है एक रोमानी फीमेल से बात करी थी जिसका नाम मधुरजानी था। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था गणेश के साथ कि उनके साथ क्या हुआ था जब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था। शी हैड नो मनी टू पे टू द डॉक्टर एंड नर्स, सो नोबडी अटेंड हर। उसके पास जो है पैसे नहीं थे डॉक्टर और नर्स को देने के लिए, इस वजह से किसी ने जो है उनको हेल्प नहीं करी डिलीवरी में, किसी ने उनको अटेंड तक नहीं किया। विद द हेल्प ऑफ अ स्वीपर शी गेव बर्थ टू हर सन। एक स्वीपर की हेल्प से उन्होंने जो है एक लड़के को जन्म दिया। देन वन नर्स केम एंड सेड दैट अनदर क्रिमिनल केम टू द वर्ल्ड। और एक नर्स आई, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि एक और क्रिमिनल जो है वर्ल्ड में आ गया है। इवन द सोशल वर्कर रिफ्यूज टू हेल्प हर। जो सोशल वर्कर्स थे उन्होंने भी इसकी हेल्प के लिए रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। पुअर रोमा पीपल वर ह्यूमिलेटेड इन एवरी फील्ड ऑफ देयर लाइफ। रोमा पीपल जो हैं उनको काफी ज्यादा ह्यूमिलेटेड किया जा रहा है उनकी लाइफ की एवरी फील्ड। फ्रॉम दिस इंसिडेंट वी infer their disgrace। इस इंसिडेंट से हम पता लगा सकते हैं कि रोमा पीपल को कैसा डिस्ग्रेस फेस करना पड़ता था बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज द कंडीशन ऑफ रोमा पीपल इन Bulgaria similar with the conditions of some tribes who are branded as a criminal in our country। जो रोमा पीपल की कंडीशंस हैं बल्गेरिया में, वैसे ही सिमिलर कंडीशन जो है हमारी कंट्री में बहुत सारे ट्राइब्स की पाई जाती है जिनको एक क्रिमिनल ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देयर इज अ ग्रेट सिमिलैरिटी बिटवीन द कंडीशन ऑफ रोमा पीपल इन बल्गेरिया एंड सम ट्राइब्स इन आवर कंट्री। इंडिया में और रोमा पीपल में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं जो देखने को मिलती है। इंडिया में भी बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जिनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है। बोथ द पीपल आर वेरी पुअर एंड हैव नो फिक्स्ड इनकम। दोनों ही लोग जो हैं, दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं, उनके पास ना ही फिक्स्ड इनकम है और वो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। दे आर ब्रांडेड एज क्रिमिनल्स एंड नोबडी केयर्स ऑफ देम। उनको जो है, जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास कोई सोर्स नहीं होता इनकम का, उनको जो है क्रिमिनल्स का टैग ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी जो है दे देती। राइट, सो आई होप you understood. Thank you and best of luck.